नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बड़ी भर्ती जिसको लेकर के हमारे युवा काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, उस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। जहाँ मैं बात करने वाला हूँ नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो नौकरी है, इसको लेकर के काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के द्वारा आज बहुत ही बड़ा जो तोहफा है वो तोहफा दे दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के अंदर किस किस प्रकार से क्या क्या निकल करके आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है वो खुशखबरी निकल करके आई है नर्सिंग स्टाफ के अंदर, कि नर्सिंग स्टाफ के अंदर किस किस प्रकार से जो वैकेंसी है वो वैकेंसी हमारी सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जो तोहफा है वो तोहफा दे दिया गया। माननीय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कल अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर नॉर्मल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकाला था, लेकिन आज पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को किस किस प्रकार से क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जिसके अंदर यह बोला गया था कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीपू जयपुर के द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर्स के 1250 पदों एवं 39 शहरिया जो बैकलॉग पद है राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1965 को संशोधित करते हुए इन पदों के अंदर जो भर्तियां हैं वो भर्तियां करवाई गई है, जिसके अंदर अलग अलग जो क्राइटेरिया है उस अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग जो पद है वो पद निकाले गए हैं। जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एरिया है जिसमें फीमेल और जो मेल है इन लोगों के जो पद है वो पद भी आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके से निकाले हैं। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है इसमें सबसे पहला जो बोला गया है कि विभक्ति पदों में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी के नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करके इस नोटिफिकेशन के अंदर जो पहला जो नियम है वो नियम बताया गया है। जिन पदों के जो लाभार्थी है आरक्षण के जो लाभार्थी है वो विभक्ति पदों के आरक्षण के जो लाभार्थी विद्यार्थी है उन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में ही इसका लाभ मिल पाएगा। इसी के अंदर दूसरा नियम यह बोला गया कि राजस्थान में राज्य के मूल निवासी होने पर संबंधित आरक्षण का लाभ हेतु जो पात्रता के लिए नियमानुसार पिता का नाम जारी किया गया मूल निवास पत्र, यानी आप लोगों को क्या है जिसके अंदर आपके जो फादर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो मूल निवास पत्र है वो मूल निवास जहां के आप निवासी हो वो जो निवासी है वहां का जो पत्र है वो पत्र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के तीसरा ये बोला गया है कि जो विवाहित जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए आपका जो विवाह सर्टिफिकेट है वो विवाह सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो विवाह सर्टिफिकेट है वो विवाह सर्टिफिकेट लगाने के बाद में आपके जो जॉब लगने के बाद जो नॉमिनी आएगा उस नॉमिनी का नाम इसके अंदर फिल किया जाएगा। इसी के साथ में विधवा वर्ग की महिलाओं के लिए भी आपका जो स्पेशल कोटा है वो इसके अंदर दिया गया है कि विधवा वर्ग की जो महिलाएं हैं इन लोगों के लिए भी आपके पास जो विडो सर्टिफिकेट है विधवा होने के बाद में वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए वो सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और उसी के साथ में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आने वाले जितने जो प्रार्थी है जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाने के बाद में ही मान्य होगा कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर आप लोगों को पता है कि अभी जो रिसेंटली कोर्ट ने इसका जो फैसला दिया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसका जो पुराना बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसके अंदर आपको क्या करना है लगा देना है। इसके अंदर ये जो नियम है जो नियम बहुत ही जो खतरनाक तरीके से आप लोगों के लिए निकाला गया है, इस नियम के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि पूरा किस प्रकार से आप लोगों के लिए सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति सभी व्यक्तियों की निवृत्ति 2 वर्षों की परीक्षावर्ती अवधियों के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद का जो वेतन है श्रृंखला न देखकर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दरों और महंगाई भत्ता शहरी क्षतिपूर्ति और आपके जो घर का जो किराया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वेतन है वो वेतन दे होगा। इसके अंदर आयु सीमा की हम लोग बात करें तो आयु सीमा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन दिया गया है। दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया रखा गया है, जिसके अंदर अलग अलग जो कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष है उन लोगों के लिए 5 वर्ष का जो है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष और राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो अभ्यर्थी है
उन लोगों के लिए 10 वर्ष का जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन भी इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का, और आप लोगों को पता है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी थोड़ा जो आप लोगों के लिए मेरिट का कंपनसेशन है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए इसके अंदर दिया गया है, ताकि जो जनरल कैटेगरी के अंदर जितने प्रार्थी आते हैं उन लोगों को इसका जो लाभ मिल सके। और इसके अंदर आप लोगों के जो फोटो है उस फोटो के लिए न्यूनतम 240 और 380 और अधिकतम 480 इंटू 640 जो मेगापिक्सल है वो होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग जो फोटो है वो फोटो अपलोड करोगे। इसके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। और उसी के साथ सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए का जो क्राइटेरिया वो रखा गया है। और उसी के साथ में ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वालों के लिए 350 रुपए और एससी और एसटी के लिए 250 रुपए का जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अंदर आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म की जो डेट है वो फॉर्म की डेट है आपके जो फॉर्म है 24 तारीख से भरना शुरू हो जाएंगे। आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी फॉर्म की डेट आए तब मैं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों के पास ये सूचना तुरंत पहुंच जाए। पूरा का पूरा अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की जो लिंक है वो लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जाकर के चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से क्या क्या नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकल करके आया है। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के और 24 तारीख से जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जो खबर है और बहुत ही अच्छी जो न्यूज है वो लेकर के आऊंगा ऑन द स्पॉट उसी समय, ताकि आप लोगों को फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या इसके अंदर दिया जाएगा वो पूरा का पूरा मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। तो चैनल के साथ में सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत पहुंच पाए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।